तो अभी मैं एक और वीडियो लेकर के आ चुका हूँ एंड ये हमारी इस कोर्स का पार्ट 6 है। बाकी के अभी जो 4th एंड 5th पार्ट्स आए हैं, उनमें हमने ये वाला सीन क्रिएट किया था एंड ये स्टार्टिंग की कुछ एनिमेशन क्रिएट की थी, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये स्पाइडरमैन आया, अभी बैटमैन, तो पिछले 2 पार्ट्स में हमने लगभग कुछ इतने एनिमेशन कंप्लीट कर ली थी। अभी इससे आगे की एनिमेशन हम इस पार्ट में करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो अभी हमें ये सभी कैरेक्टर्स फाउंटेन के अंदर ले जाने हैं एंड उसके बाद एक-एक करके ये फाउंटेन के बाहर निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैमरा मोड में आ जाएँगे एंड यहाँ पे मैं पहले कैमरे को सेलेक्ट कर लूँगा एंड लास्ट की फ्रेम पे आऊँगा। तो हमने कल कुछ यहाँ तक एनिमेशन की थी एंड उसके बाद अभी मैं चाहता हूँ कि इसके इस पर फ़ोकस करने के बाद हमारा कैमरा हमारे फाउंटेन की ओर फ़ोकस करे। तो हमने लास्ट एनिमेशन यहाँ तक की थी। अभी मैं इन कैरेक्टर्स को आगे की ओर ले जाऊँगा। तो अभी मैं कैमरा मोड से बाहर आऊँगा, इन सभी के एम्प्टीज़ को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ। मैं यहाँ पे एक ऐड ऑन अप्लाई कर देता हूँ, जिससे मैं जो भी बटन प्रेस करूँगा आपको कॉर्नर पे दिखाई देगा। तो अभी मैं शिफ्ट के साथ सभी के एम्प्टीज़ सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सभी के एम्प्टी सेलेक्ट कर लिए हैं। अभी मैं आई प्रेस करूँगा एंड यहाँ से मैं टाइमलाइन ले जाऊँगा आगे की ओर। यहाँ पे बी एंड एक्स प्रेस करके कुछ इस तरह से मैं इन सभी कैरेक्टर्स को फाउंटेन की दूसरी ओर कर दूँगा एंड आई प्रेस करके कीफ्रेम लगा दूँगा। अब भी अगर इनको हम प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। मुझे थोड़ी-सी स्पीड कम करनी है, तो मैं इन कीफ्रेम्स को थोड़ा-सा पीछे ले लूँगा एंड अभी इनमें मैं रन एनिमेशन लगाऊँगा। तो मैं पहले कीफ्रेम से आऊँगा, कुछ यहाँ पे एंड सभी के अंदर अब मैं एनिमेशन लगाऊँगा। तो मैं यहाँ मारियो की बोन को सेलेक्ट करूँगा, नॉन लीनियर के अंदर आऊँगा। तो मुझे यहाँ पे लगाना है रन एनिमेशन। तो उससे पहले मुझे चाहिए इडल एनिमेशन, जो कि हमने कुछ यहाँ पे लगाई थी एंड ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रिपीट टाइम को इंक्रीज़ कर दूँगा, जो कि कुछ यहाँ तक चलेगी एंड यहाँ पे अब मैं सिर्फ T प्रेस करके मारियो सर्च करूँगा, कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे मैं रन एनिमेशन सेलेक्ट कर लूँगा। अभी इसको सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ सेकंड एनिमेशन एंड शिफ्ट टी प्रेस करूँगा। अभी यहाँ पे एक ट्रांजिशन लग गया। अब आप देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा रन एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको कुछ और आगे ले लूँगा रिपीट टाइम को, यहाँ तक। अब ये एकदम ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाकी के कैरेक्टर्स में भी रन एनिमेशन लगाऊँगा। मैं वापस टाइमलाइन यहाँ पे लाया। मैंने स्पाइडरमैन की बोन सेलेक्ट की। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी लास्ट एनिमेशन है वो सेलेक्ट करूँगा एंड इसका रिपीट टाइम इंक्रीज़ कर दूँगा, कुछ यहाँ तक। शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, सर्च करूँगा स्पाइडरमैन एंड यहाँ पे इसका मैं रन एनिमेशन सेलेक्ट कर लूँगा एंड ये वाला रन एनिमेशन एंड शिफ्ट के साथ ये वाला एनिमेशन। उसके बाद शिफ्ट टी प्रेस कर देंगे, इससे एक ट्रांजिशन लग जाएगा कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे इसका रन एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसी तरह से हम टाइमलाइन यहाँ पे लाएँगे एंड बाकी के कैरेक्टर्स में भी यही एनिमेशन लगाते जाएँगे। शिफ्ट ए एंड यहाँ पे सर्च करेंगे बैटमैन एंड यहाँ पर भी मैंने रन एनिमेशन सेलेक्ट किया एंड जो पिछली वाली एनिमेशन थी उसको सेलेक्ट करके हम रिपीट टाइम को इंक्रीज़ करेंगे। ओह सॉरी, ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा पीछे लेंगे, कंट्रोल ज़ी, कुछ यहाँ तक। अभी मैं इस एनिमेशन को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ सेकंड एनिमेशन एंड शिफ्ट टी प्रेस करके ट्रांजिशन लगा दूँगा। ये कुछ इस तरह से ट्रांजिशन लग गया, बाकी के कैरेक्टर्स में भी लगाएँगे।
यहाँ पे इसकी ये रॉ एनिमेशन है, मैं यहाँ पे पहले एक इडल एनिमेशन ले लूँगा, शिफ्ट ए, यहाँ पे सर्च करूँगा हल्क, एंड इस तरह से मैं एक इडल एनिमेशन ले लूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, के साथ इसको एंड शिफ्ट टी प्रेस करके ट्रांजिशन लगा दूँगा, एंड इसको मैं रिपीट टाइम इंक्रीज़ करके रन एनिमेशन के पास ले जाऊँगा, एंड इन दोनों के बीच भी एक ट्रांजिशन लगा दूँगा, कुछ इस तरह से। एंड अभी मैं इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करूँगा। अभी आप देखो इसमें भी हमने इडल एनिमेशन सॉरी अभी आप देखो इसमें भी हमने इडल एनिमेशन नहीं लगाया है, डांस एनिमेशन लगाया है। तो पहले हमें इडल एनिमेशन लगाना है कुछ यहाँ पे, जहाँ पे डांस एनिमेशन खत्म हो रहा है, एंड शिफ्ट ए प्रेस करके हमने सर्च किया डार्क स्पाइडर, एंड यहाँ पे हमने इडल एनिमेशन लेना है। ये रहा इसका इडल एनिमेशन, एंड इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट टी प्रेस करके हमने ट्रांजिशन लगा दिया। ये ट्रांजिशन ये हमने एनिमेशन थोड़ी पीछे की, कुछ इस तरह से, एंड जहाँ पे हमें एनिमेशन करना है पहले तो वहाँ पे आएँगे, तो इसके लिए मैंने ये वाली बोन सेलेक्ट की। इससे हमें पता चलेगा हमें कहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट करनी है, यहाँ से। तो इस वाले कैरेक्टर में भी हमें यहीं से एनिमेशन सेलेक्ट करनी है। तो हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, वाई प्रेस करके 2 पार्ट्स में कट कर देंगे, इस वाले पार्ट को कर देंगे डिलीट। यहाँ से थोड़ा-सा पीछे लेंगे क्योंकि हमें आगे एक एनिमेशन ऐड करनी है, तो उसके लिए एक गैप भी चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, वाई प्रेस करके आगे का पार्ट कट कर दूँगा, एंड यहाँ पे मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा शार्क, एंड यहाँ पे मैं शार्क की रन एनिमेशन ले लूँगा। अभी मैंने ये वाली एनिमेशन सेलेक्ट की, शिफ्ट के साथ ये वाली, एंड शिफ्ट टी प्रेस करके मैंने ट्रांजिशन लगा दिया, कुछ इस तरह से। अभी सभी के अंदर रन एनिमेशन लग चुकी है, बट अब हमें यहाँ पे देखिए जैसे ही हम आगे की ओर जाते हैं, तो जैसे ही इनकी एनिमेशन खत्म हो जाती है, इनकी एनिमेशन रन एनिमेशन काम करना बंद कर देती है। तो हमें इनको सेलेक्ट करके रिपीट टाइम को इंक्रीज़ करना है। सभी की बोन्स को सेलेक्ट करके हम इसी तरह से रिपीट टाइम को इंक्रीज़ कर देंगे। तो हमने सभी में रिपीट टाइम को इंक्रीज़ कर दिया। अभी आप देखिए सभी में रन एनिमेशन अच्छे से काम कर रहा है एंड तक। तो यहाँ पे देखिए इसमें शार्क के अंदर अभी भी रन एनिमेशन नहीं है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसका यहाँ पे रिपीट टाइम और इंक्रीज़ कर देंगे, कुछ इस तरह। तो अब ये हो गया। तो अब मुझे ऐसा करना है कि जैसे ये फाउंटेन के अंदर जाए तो मुझे ये आगे की ओर नहीं दिखाने हैं। मैं चाहूँगा जब हमारा कैमरा दूसरी साइड पहुँचे तब उसके बाद एक-एक करके ये बाहर निकले। तो उसके लिए मैं अभी इन सभी को इनविजिबल करूँगा। जैसे आप देखिए जैसे ही हमारा कैरेक्टर इस फाउंटेन के अंदर जाएगा, मैं चाहूँगा वो इनविजिबल हो जाए। तो उसके लिए मैं टाइमलाइन यहाँ पे लाऊँगा जहाँ पे हमारा कैरेक्टर फाउंटेन के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे आके हमारा मारियो कैरेक्टर फाउंटेन के अंदर चला गया है, एंड अभी मैं उसकी बॉडी को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू लेयर में आना है, एंड इसके अंदर आपको डॉट बटन प्रेस करना है। जो आपका मॉडल इधर सेलेक्ट है वो आपका लेयर के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अब की फ्रेम्स लगाने हैं, ये डिस्प्ले का है एंड ये रेंडर का। यहाँ पे आपको अगर इसको अनचेक कर दोगे तो आपका सिर्फ व्यू पोर्ट में मॉडल दिखना गायब हो जाएगा। जैसे मैं अगर इस फाउंटेन को हाइड कर दूँ तो आपको देखो अभी मारियो कैरेक्टर भी नहीं दिख रहा है, और अगर मैं यहाँ से इसको ऑन कर दूँ वापस, तो ये वापस दिखने लग सॉरी ये रहा। यहाँ से ये मारियो कैरेक्टर वापस दिखने लगा। तो इस डिस्प्ले से आपको व्यू पोर्ट में मॉडल दिखना बंद हो जाता है, एंड रेंडर से आपका जो आप रेंडर निकालते हो उसमें मॉडल नहीं दिखता। तो इन दोनों को आपको एनिमेट करना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले आई प्रेस करूँगा, इन दोनों के ऊपर कर्सर ले जाके। पहले मैं डिस्प्ले पे कर्सर ले जाऊँगा एंड आई प्रेस कर दूँगा, फिर कैमरे के आइकन पे कर्सर ले जाके आई प्रेस कर दूँगा। इन दोनों पे की फ्रेम लग गए, एंड यहाँ पे मैं अगर मॉडल को सेलेक्ट करूँ तो आपको यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ये की फ्रेम्स दिख जाएँगे। सॉरी हमने वाटर के अंदर लगा दिए, हमें इसके अंदर लगाने थे। तो हम इस पे पहले इस पे राइट क्लिक करके क्लियर एंड की फ्रेम, एंड इस पर भी क्लियर की फ्रेम। यहाँ पे आप देखिए अगर मुझे इसको इनविजिबल करना है तो मैं यहाँ पे इस डिस्प्ले के आइकन पे आई प्रेस करके की फ्रेम लगाऊंगा, एंड इस पे कर्सर ले गया एंड फिर से आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। यहाँ पे आप देखो की फ्रेम लग गया है। अब मैं एक फ्रेम आगे आऊँगा एंड यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को अनचेक कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इनको अनचेक कर दिया। अभी मैं इनके ऊपर फिर से कर्सर ले जाके आई प्रेस कर दूंगा जिससे की फ्रेम लग जाएगा, एंड अभी आप देखिए हमारा जो मारियो कैरेक्टर है वो इनविजिबल हो चुका है।
यहाँ से पहले तक हमारा मारियो कैरेक्टर दिखेगा, लेकिन यहाँ से आगे हमारा मारियो कैरेक्टर नहीं दिखेगा। तो ये प्रोसेस हमें हर एक कैरेक्टर के अंदर करना है। तो जैसे ही हमारा कैरेक्टर इस फाउंटेन की सेंटर वाली जगह में आता है, हम इस कैरेक्टर को गायब कर देंगे। तो ये हमने इस तरह से स्पाइडरमैन भी सेलेक्ट किया, कर्सर व्यू लेयर में लेकर के गए एंड डॉट बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पे हमारा व्यू लेयर के अंदर स्पाइडरमैन आ चुका है। अभी इसको हम आई प्रेस करके की फ्रेम लगाएंगे एंड एक फ्रेम ले जाकर इन दोनों को अनचेक कर देंगे और आई प्रेस करके फिर से की फ्रेम लगा देंगे। की फ्रेम आपका तभी लगेगा जब आपका कर्सर इन आइकन्स के ऊपर होगा और आप आई प्रेस करोगे, तभी आपका की फ्रेम लगता है। तो अभी आप देखो आपका स्पाइडरमैन पर भी इसी तरह से की फ्रेम लग गया है। अभी इसी तरह से आपको बैटमैन पे भी करना है। यहाँ पे आप देखिए आपका जो बैटमैन कैरेक्टर है वो 2 पार्ट्स में है, तो आपको दोनों पार्ट्स को इनविजिबल करना होगा। अगर आप एक-एक करके करना चाहते हो तो एक-एक करके कर सकते हो, या फिर आपको दोनों को सेलेक्ट कर लेना है एंड कंट्रोल जे प्रेस करके दोनों को जॉइन कर देना है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे व्यू लेयर में डॉट बटन प्रेस करना है, जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो व्यू लेयर में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हम इन दोनों पे कर्सर ले जाकर के आई प्रेस कर देंगे जिससे की फ्रेम लग जाएगा। यहाँ पे अभी हम एक फ्रेम आगे आकर के इन दोनों को अनचेक कर देंगे, जिससे ये इनविजिबल हो जाएंगे और हम की फ्रेम लगा देंगे। एंड फिर से हम टाइमलाइन को लेकर के आगे गए, तो इस जगह पे हमारा जो सी हल्क मॉडल है वो फाउंटेन के सेंटर में आ गया है। अभी हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये मॉडल हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अभी डिस्प्ले के ऊपर हम की फ्रेम लगाएंगे एंड इधर कैमरे के आइकन पर भी की फ्रेम लगाएंगे। फिर एक फ्रेम आगे आएंगे यहाँ पे एंड इन दोनों को अनचेक कर देंगे एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। इसी तरह से अभी हम अपने हल्क को इनविजिबल करेंगे। हल्क को सेलेक्ट किया एंड इन दोनों पे की फ्रेम लगाया एंड एक फ्रेम आगे गए एंड अभी इन दोनों को अनचेक कर दिया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। अभी फिर से हम टाइमलाइन को आगे लेकर के गए, हमारा शार्प कैरेक्टर यहाँ पे सेंटर में आ गया। हमने इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे व्यू लेयर के अंदर डॉट बटन प्रेस किया। डॉट बटन आपको नमपैड का डॉट बटन प्रेस करना है, वरना ये काम नहीं करेगा। मैं डॉट बटन प्रेस करूंगा, ये आ गया एंड यहाँ पे हम आई प्रेस करेंगे एंड इसी तरह से कैमरे के आइकन पर आई प्रेस करेंगे एंड फिर एक फ्रेम आगे आएंगे। एक फ्रेम आगे आने के बाद इन दोनों को अनचेक करके फिर से आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। की फ्रेम लग चुके हैं। अभी आप देखो इसके 2-3 पार्ट्स हैं, ये इसके माउथ का भी पार्ट है, आईज के भी 2-2 पार्ट है। तो मैं वापस लूँगा, यहाँ पे मैंने इसके की फ्रेम्स दोबारा डिलीट कर देने हैं, तो मैं इनको पहले तो क्लियर की फ्रेम कर दूंगा एंड इनको दोबारा चेक कर दूंगा। अभी इनको पहले मुझे एक पार्ट में करना होगा, तो मैं यहाँ पे इनको कंट्रोल जे प्रेस करके कर दूंगा। यहाँ पे हमको पहले सभी पार्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, उसके बाद ही अभी मैं देखता हूँ इसके और पार्ट तो नहीं है। यहाँ पे इसके माउथ के पार्ट्स भी थे, तो ये माउथ का एक पार्ट हो गया। अभी और भी पार्ट्स थे इसके माउथ के, ये मैंने माउथ का सेकंड पार्ट सेलेक्ट कर लिया एंड ये थर्ड पार्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका मैंने ये फोर्थ पार्ट भी सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट के साथ बॉडी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे कर दिया। अभी इसके पार्ट्स सभी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इसको एनिमेट करूँगा। यहाँ पे मैंने आई प्रेस किया, की फ्रेम लग गया, एक फ्रेम आगे आए। यहाँ पे मैंने अनचेक करके आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। तो इस तरह से हमने सभी को इनविजिबल कर दिया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से पहले आपके कैरेक्टर्स दिखेंगे, लेकिन यहाँ के बाद आपके कैरेक्टर्स दिखना बंद हो जाएंगे। तो इसी चीज़ से आपको इसको एनिमेट करना है। तो अभी कैमरा मोड में आएंगे एंड जहाँ से हमने रन एनिमेशन स्टार्ट किया वहाँ पे टाइमलाइन लेकर के जाएंगे कुछ इस जगह पे। कुछ इस तरह से हमारा रन एनिमेशन काम कर रहा है। तो अब मैं चाहूँगा जैसे जैसे हमारे ये कैरेक्टर्स आगे बढ़े, हमारा कैमरा एनिमेशन भी होता जाए। जैसे ही हमारा मारियो कैरेक्टर इस जगह पे पहुंचेगा, हम कैमरे का लोकेशन चेंज कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे हैं, हम इस जगह पे इसको सेलेक्ट करेंगे कैमरे को एंड यहाँ पे इस तरह से कैमरे को इस ओर रोटेट कर देंगे एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। अभी आप देखो कुछ इस तरह से ये एनिमेट हुआ, लेकिन मैं इस वाले की फ्रेम को कुछ यहाँ पे ले जाऊंगा जिससे कि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए, कुछ इस तरह।
तो ये इस तरह से हमारे कैरेक्टर फाउंटेन के अंदर चले गए। यहाँ पे मैं ऑल्ट एच प्रेस करके फाउंटेन को दोबारा विजिबल कर दूंगा। तो इस तरह से हमारे कैरेक्टर्स फाउंटेन के अंदर गए। अभी आप देखिए यहाँ पे आके हमारे सभी कैरेक्टर इस फाउंटेन के अंदर जा चुके हैं। अभी मैं चाहूंगा कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कैमरा फाउंटेन को ही फोकस में करे। उसके बाद मैं यहाँ पे कैमरे को सेलेक्ट करूंगा, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा। अभी मैं टाइमलाइन को लेकर के जाऊंगा आगे एंड कैमरे को अपने फाउंटेन के अंदर कर दूंगा। कुछ इस तरह से एकदम अंदर नहीं करना है, इस जगह पे नहीं करना है आपको, ऐसे करना है इसकी सरफेस पर कैमरा एंड कैमरे को सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। अभी अगर इसको प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरह से फाउंटेन के अंदर जाता है। ये देखिए अभी जैसे ही हमारा कैमरा इस फाउंटेन की सरफेस पे आता है, यहाँ पे इस की फ्रेम पे, अब मैं एक फ्रेम आगे आऊँगा एंड यहाँ से इस कैमरे को दूसरी ओर ले जाऊँगा और इसको फिर से इसकी सरफेस पे कर दूँगा कुछ इस जगह एंड कैमरे को सेलेक्ट करूँगा, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूँगा। तो अभी आप देखो ये कुछ इस तरह से हुआ। अभी मैं टाइमलाइन को लेकर के आऊँगा आगे एंड कैमरे को पीछे की ओर ले लूँगा कुछ इस जगह पे एंड यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा दूँगा। अभी अगर इसको प्ले करके देखें कैमरे को, तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट हुआ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए एंड टाइम खत्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एंड टाइम को इंक्रीज़ कर दूँगा। अभी मैं चाहूँगा हमारे जो कैरेक्टर है एक-एक करके बाहर निकले। तो यहाँ पे आके हमारा ये कैमरा बाहर निकला है इस फाउंटेन से। यहाँ से यहाँ तक हमारा कैमरा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमारे कैरेक्टर्स एक-एक करके बाहर निकलेंगे। तो मैं कैमरा मोड से बाहर आया। अभी मैं मारियो को सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ से मैंने ये ऑप्शन ऑन किया। ये जो हमारा मारियो का यहाँ पे एम्प्टी है वो हमें दिखाई दे रहा है। मैंने ये सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं एंड अभी मैं कैमरा मोड से बाहर आया एंड अभी मैं वापस पहले वाली लोकेशन पे जाऊँगा जहाँ पे हमारे ये जो कैरेक्टर हैं विज़िबल हैं। यहाँ पे मैं इन सभी कैरेक्टर्स की बॉडी वाले नेम चेंज करूँगा, जिससे हमें ये वापस विज़िबल करने में आसानी होगी। तो मैंने इसके बॉडी को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैंने डॉट बटन प्रेस किया। यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया मारियो। इसके बाद मैंने स्पाइडरमैन की बॉडी सेलेक्ट की एंड यहाँ पे डॉट बटन प्रेस किया। तो मैंने रीनेम किया एंड इसको नेम दे दिया स्पाइडरमैन। एंड इसी तरह से बैटमैन की बॉडी सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने डॉट बटन प्रेस किया। यहाँ पे रीनेम किया मैंने बैटमैन। शी हल्क की बॉडी को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे इसको रीनेम करके कर दिया शी हल्क। अभी हल्क की बॉडी को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको भी मैंने रीनेम कर दिया हल्क। उसके बाद यहाँ पे स्पाइडर शार्क। ये मैंने सभी के बॉडीज नेम को रीनेम कर दिया है। अभी मैं टाइमलाइन को लेकर के जाऊंगा आगे जहाँ पे हमारा कैमरा इस फाउंटेन से बाहर निकला है। तो कुछ इस जगह पे हमारा ये कैमरा फाउंटेन से बाहर निकला है। यहाँ से यहाँ तक हमारा कैमरा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमारा मारियो कैरेक्टर निकलेगा। तो अभी मैं कैमरा मोड से बाहर आऊँगा और अपने यहाँ पे देखूँगा हमारा जो मारियो कैरेक्टर है वो कहाँ है। यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा मारियो। यहाँ पे देखिए ये हमारा मारियो कैरेक्टर का व्यू लेयर आ चुका है, जहाँ पे हमने इन दोनों को एनिमेशन का की फ्रेम लगाया है। एंड अभी मैं पहले क्या करूँगा, मारियो के इस एम्प्टी को सेलेक्ट करूँगा, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूँगा। एक फ्रेम आगे आऊँगा एंड डी एंड एक्स प्रेस करके इसको फाउंटेन के अंदर ले लूँगा। आई प्रेस करके फिर से की फ्रेम लगा दूँगा। टाइमलाइन को लेकर के जाऊँगा आगे की ओर। अभी मैं जी एंड एक्स प्रेस करके इस तरह से मारियो को आगे कर दूँगा। यहाँ पे मारियो आगे आ गया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। अभी आप देखो हमारा जो मारियो कैरेक्टर है वो विजिबल नहीं है।
तो हमने जो यहाँ पे मारियो सर्च किया है, यहाँ पे उसका मॉडल आ चुका है। अभी इसको हम ये जो अनचेक दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको आपको चेक कर देना है एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देने हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा कैरेक्टर इस की फ्रेम के बाद दिखाई दे रहा है। तो इस की फ्रेम को हमें पीछे की ओर ले लेना है। हमने ये मारियो कैरेक्टर का बॉडी सेलेक्ट किया, इसको हमने पीछे ले लिया जहाँ से ये हमें बाहर निकालना है। यहाँ पे ये फाउंटेन के अंदर है, इस जगह पे हमने ये की फ्रेम लगाया। अभी आप देखो यहाँ तक तो हमारा मारियो कैरेक्टर इनविजिबल है एंड इसके बाद जैसे ही ये हमारा कैरेक्टर से बाहर निकलेगा, ये कुछ इस तरह से विजिबल हो जाएगा। अभी इसके अंदर हम जो रन एनिमेशन हमने लगाई थी उसको हम रिपीट टाइम को इंक्रीज करेंगे। ये रिपीट टाइम है, ये रन एनिमेशन है, हमने यहाँ से ये रिपीट टाइम को इंक्रीज कर दिया। अभी हम अगर इसको प्ले करके देखें, तो कुछ इस तरह से हमारा मारियो कैरेक्टर इस फाउंटेन से बाहर निकला। तो यहाँ पे सिर्फ एक मारियो कैरेक्टर बाहर निकला है, जबकि मैं चाहता हूँ इसके अंदर से 3 मारियो कैरेक्टर्स बाहर निकले। तो उसके लिए मैं इसके एम्प्टीज को सेलेक्ट करूँगा, जो हमारे मारियो कैरेक्टर का एम्प्टी है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लास्ट की फ्रेम पर आऊँगा, तो इसका लास्ट की फ्रेम है कुछ इस जगह पे। अभी मैं एक एम्प्टी और लूँगा, पहले इसके एम्प्टी को सेलेक्ट करके शिफ्ट एस प्रेस करूँगा एंड कर्सर टू सेलेक्टेड कर दूँगा। इसके बाद कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे एक कर्व लूँगा, एम्प्टीज के अंदर मैंने ये एक सिंगल एरो वाला एम्प्टी ले लिया एंड एस से मैंने ये बड़ा किया कुछ इस तरह से एंड जो मारियो का एम्प्टी है वो सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ये एरो एम्प्टी सेलेक्ट किया, कंट्रोल पी प्रेस करके मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया जिससे ये दोनों कनेक्ट हो गए। अभी मैं इस एरो एम्प्टी को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट जी प्रेस करके चिल्ड्रन कर दूंगा। शिफ्ट के साथ मैंने वापस ये वाला एम्प्टी सेलेक्ट किया। अभी मैं शिफ्ट डी प्रेस करूंगा, एक्स प्रेस करके कुछ इस तरह से इस मारियो कैरेक्टर को पीछे ले लूंगा एंड फिर से शिफ्ट डी प्रेस करके मैं इस मारियो कैरेक्टर को पीछे ले लूंगा कुछ इस तरह से। तो ये हमारा जो मारियो कैरेक्टर है अभी 3 पार्ट्स में हो चुका है। लेकिन हमारे जो पीछे के 2 पार्ट्स हैं मैं उनको विजिबल इनविजिबल रखूंगा जब तक कि ये इस कैरेक्टर यहाँ इस फाउंटेन से बाहर नहीं आते। तो मैं इस टाइमलाइन को लेकर के जाऊंगा पीछे कुछ इस जगह पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो मारियो कैरेक्टर है अभी इनविजिबल है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे जो मारियो कैरेक्टर है वो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पीछे की ओर, जबकि हमें ये पीछे की ओर नहीं दिखाने हैं, हमें ये दोनों कैरेक्टर सिर्फ फाउंटेन के आगे की ओर दिखाने हैं। तो मैं इन दोनों के बॉडीज को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे जितने भी इसमें की फ्रेम लगे हुए हैं उन सभी को डिलीट करूंगा। एक ये वाला की फ्रेम है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा एंड टाइमलाइन को लेकर के आऊँगा आगे कुछ इस जगह पे एंड अभी मैं इसके ये वाला की फ्रेम भी डिलीट कर दूंगा एंड यहाँ पे मैंने मारियो सर्च किया है। यहाँ पे आप देखिए मारियो कैरेक्टर किधर है, ये रहा मारियो कैरेक्टर जो हमने अभी सेलेक्ट किया वो ये वाला है। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इस वाले को ये जो हमारा ये वाला कैरेक्टर है इसको इनविजिबल करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अनचेक किया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया, एक फ्रेम आगे आया एंड इसको फिर से मैंने चेक करके की फ्रेम लगा दिया एंड अभी मैं फिर ऐसे टाइमलाइन को आगे ले जाऊंगा एंड ये वाला भी मैंने सेलेक्ट करके रखा है। मैं यहाँ पे इसको भी अनचेक कर दूंगा, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा और अभी एक फ्रेम आगे आकर के इसको वापस चेक करके की फ्रेम लगा दूंगा। तो इस तरह से हमारे जो मारियो कैरेक्टर हैं यहाँ से पहले तो इनविजिबल रहेंगे एंड उसके बाद ये विजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ये तीनों कैरेक्टर विजिबल रखे हुए हैं। अभी मैं कैमरे को एनिमेट करूंगा, तो मैं कैमरा मोड में गया, कैमरे को सेलेक्ट किया, यहाँ जहाँ पे हमारा मारियो कैरेक्टर बाहर आ रहा है यहाँ पे मैं टाइमलाइन लाऊंगा,
कैमरे को सेलेक्ट करके आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा एंड मैं कैमरा मोड से बाहर आऊँगा। टाइमलाइन को लाऊंगा आगे जहाँ पे हमारा मारियो कैरेक्टर रुक जाता है, कुछ इस जगह पे। एंड कैमरा मोड में आके मैं कैमरे को पीछे की ओर ले लूँगा, कुछ इस जगह पे। एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा। अब इसको अगर प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। एंड अभी आप देखिए हमारा कैरेक्टर रुक चुका है, लेकिन फिर भी इसमें रन एनिमेशन काम कर रही है। तो इसके लास्ट की फ्रेम पर आएंगे, कुछ यहाँ पे। सॉरी, हमें पहले इनके एम्प्टीज सेलेक्ट करने हैं जो हमारे मारियो कैरेक्टर के एम्प्टीज हैं। एंड उसके बाद हमें इसके लास्ट एम्प्टी पर आना है। एंड उसके बाद हमें इनके लास्ट की फ्रेम पर आना है। एंड अभी हमें नॉन लीनियर टाइमलाइन में जाना है। और अभी हमें इनके जो बोन्स हैं इन मारियो कैरेक्टर्स के, उनको सेलेक्ट करना है। इनको सेलेक्ट करने के बाद इनकी तीनों रन एनिमेशन सेलेक्ट करनी है। एंड बाई प्रेस करके हमने ये दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेनी है। एंड जो बाकी का पार्ट है हमें डिलीट कर देना है। उसके बाद हमें कुछ फ्रेम्स आगे आना है। यहाँ पे मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया, शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे सर्च किया मारियो। यहाँ पे मैंने कोई भी एक एनिमेशन ले लूँगा। यहाँ पे मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, यहाँ पे सर्च किया मारियो। के बाद मैं वेविंग एनिमेशन ले लूँगा कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट टी प्रेस करके लीनियर कर दूंगा। शिफ्ट टी प्रेस करके एक ट्रांजिशन लगा दूंगा कुछ इस तरह से। एंड बाकी सभी जो हमारे मारियो कैरेक्टर हैं उनमें भी हम इसी तरह से वेविंग एनिमेशन लगा देंगे। यहाँ पे मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, सॉरी, यहाँ पे मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया, शिफ्ट ए प्रेस करके मैंने सर्च किया मारियो। एंड यहाँ पे मैंने वेविंग एनिमेशन ले लिया, ये एनिमेशन सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ ये वाला, एंड शिफ्ट टी प्रेस करके ट्रांजिशन लगा दिया। अभी इसी तरह से थर्ड वाला मारियो कैरेक्टर सेलेक्ट किया। अभी हमने यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट की, शिफ्ट ए प्रेस किया एंड यहाँ पे सर्च किया मारियो। एंड यहाँ पे हमने वेविंग एनिमेशन ले ली, ये वाली एनिमेशन एंड ये वाली एनिमेशन शिफ्ट के साथ सेलेक्ट की, शिफ्ट टी प्रेस करके ट्रांजिशन लगा दिया। अभी हम इसको अगर प्ले करके देखें तो इस तरह से अभी हमारा मारियो कैरेक्टर रन करके आया एंड इसने वेविंग किया। एंड उसके बाद हमारा जो एंड उसके बाद अभी जैसे ही हमारी वेविंग एनिमेशन ख़त्म होगी, हम उसी जगह पे टाइमलाइन लाएंगे एंड कैमरे को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया, एक फ्रेम आगे आए और कैमरे को हम वापस उसी जगह पे ले जाएंगे, कुछ यहाँ पे। एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। अभी आप देखिए जैसे ही हमारा कैमरा एंगल चेंज हुआ, मैं चाहता हूँ हमारा जो मारियो कैरेक्टर है वो इनविजिबल हो जाए फिर से। तो मैं यहाँ पे इन तीनों के बॉडीज को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पे ये रहे तीनों के व्यू लेयर्स एंड इनको अनचेक करके की फ्रेम लगा दूंगा। ये मैंने अनचेक किए तीनों को एंड यहाँ से आई प्रेस कर करके मैंने की फ्रेम लगाता गया एंड ये इनविजिबल हो गए। यहाँ पे देखिए अभी विजिबल है एंड इसके बाद इनविजिबल। तो यहाँ पे इस तरह से ये काम करेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं अपना स्पाइडरमैन कैरेक्टर लाऊंगा। तो ये हमारा स्पाइडरमैन कैरेक्टर व्यू लेयर में आपको सर्च करना है। ये रहा स्पाइडरमैन कैरेक्टर, यहाँ पे इसको चेक करके फिर से विजिबल कर देना है एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है, ये वापस विजिबल हो जाएगा। ये देखिए ये रहा। अभी हम इसके एम्प्टी को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जहाँ ये विजिबल हुआ है इस फ्रेम पर ये विजिबल है एंड इस फ्रेम पर इनविजिबल। तो जैसे ही ये विजिबल हुआ है उस फ्रेम पर, यहाँ पे हमने आई प्रेस करके की फ्रेम लगाया, एक फ्रेम आगे आए एंड इसको फाउंटेन के अंदर ले गए जी एंड एक्स तरह से। आई प्रेस करके मैंने की फ्रेम लगा दिया। की फ्रेम लगाने के बाद अभी हमें टाइमलाइन को लेकर के आना है आगे की ओर। तो मैं टाइमलाइन को लाया आगे की ओर। अभी मैंने जी एंड एक्स प्रेस करके कुछ इस तरह से यहाँ पे ये स्पाइडरमैन कैरेक्टर रख दिया एंड आई प्रेस करके फिर से की फ्रेम लगा दिया। अभी अगर इसको प्ले करके देखें तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है।
तो मैं यहाँ पे पहले एंड टाइम को इंक्रीज करूँगा एंड ये वाला की फ्रेम सेलेक्ट करके पीछे की ओर ले लूँगा। अभी अगर इसको प्ले करें तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। अब इसमें हम रन एनिमेशन लगाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम पे आएंगे। इसकी हम बोन को सेलेक्ट कर लेंगे, नॉन लीनियर एनिमेशन में आएंगे। यहाँ पे इसकी रन एनिमेशन का रिपीट टाइम हम इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरह से। अभी अगर इसको प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है तो मैं इसके एम्प्टीज को सेलेक्ट करूँगा। एम्प्टी सेलेक्ट करने के बाद इसका लास्ट की फ्रेम और ज़्यादा पीछे कर दूंगा, जिससे ये और स्लो हो जाएगा। एंड अब इसको प्ले करें तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। लास्ट की फ्रेम पे टाइमलाइन रखनी है एंड उसके बाद आपको ये वाला कैरेक्टर का एम्प्टी सेलेक्ट करना है एंड शिफ्ट ए एंड इसके बाद शिफ्ट एस प्रेस करके रखना है एंड कर्सर टू सेलेक्टेड कर देना है। यहाँ पे आपको शिफ्ट ए प्रेस करके एक एम्प्टी और लेना है। इस बार हम लेंगे स्पेयर वाला एम्प्टी, इसको सेलेक्ट किया, एस से हमने छोटा किया, डी एंड जेड से हमने इसको ऊपर ले लिया कुछ यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमने स्पाइडरमैन के एम्प्टी को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ इस स्पेयर वाले एम्प्टी को कंट्रोल पी प्रेस करके हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दिया, जिससे ये कनेक्ट हो गया। अभी हम इस पेयर एम्प्टी को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट जी एंड चिल्ड्रन पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा ये सभी पार्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट के साथ फिर से स्पेयर वाले एम्प्टी को सेलेक्ट कर लेंगे। अब भी हम इनको डुप्लीकेट करेंगे, तो शिफ्ट डी एंड एक्स प्रेस करके हमने ये डुप्लीकेट करके आगे ले लेने हैं एंड फिर से शिफ्ट डी एंड एक्स। तो मैंने कुछ इस तरह से तीनों के डुप्लीकेट बना लिए एंड अभी ये कुछ इस तरह से तीनों बाहर की ओर निकलेंगे। और अभी आप देखिए यहाँ पे इसका की फ्रेम खत्म हो रहा है एंड यहाँ से ये आगे नहीं जाएंगे, तो फिर भी इसका रन एनिमेशन काम कर रहा है। तो हम लास्ट की फ्रेम पर टाइमलाइन लाएंगे एंड इन तीनों की बोन्स को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसकी बोन मैंने सेलेक्ट की, इसके बाद मैंने इसकी बोन सेलेक्ट की एंड इसी तरह से थर्ड वाले की। तीनों की बोन सेलेक्ट करने के बाद मैं आया नॉन लीनियर के अंदर, तीनों की एनिमेशन सेलेक्ट कर ली एंड वाई प्रेस करके मैंने तीनों को दो दो पार्ट में कट कर दिया। अभी जो हमारा बाकी का पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे। अभी हम टाइमलाइन को लाएंगे कुछ आगे, यहाँ पे कुछ, एंड ये मैंने लाइन सेलेक्ट की, शिफ्ट ए एंड यहाँ पे सर्च किया स्पाइडरमैन एंड यहाँ पे मैंने आइडल एनिमेशन या फिर कोई भी एक एनिमेशन ले लेनी है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे यू किल वाली एनिमेशन ले लेता हूँ एंड इसी तरह से बाकी के कैरेक्टर्स के अंदर भी ले लेनी है। तीनों की हमने बोन सेलेक्ट की हुई है तो तीनों की लाइन्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैंने यहाँ पे सेकंड वाले की लाइन सेलेक्ट की, यहाँ पे भी मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, सर्च किया स्पाइडर एंड यहाँ पर भी मैंने यू किल एनिमेशन ले लिया एंड इसी तरह से थर्ड वाले में शिफ्ट ए यहाँ पे सर्च किया स्पाइडर एंड ये एनिमेशन ले लिया। ये मैंने इस तरह से ये सेलेक्ट की एंड सेकंड वाली एंड शिफ्ट टी प्रेस करके ट्रांजिशन लगा दिया, इसी तरह से सेकंड लाइन में एंड इसी तरह से थर्ड लाइन में। तो अभी आप देखो काफ़ी ज़्यादा धीमे धीमे एनिमेशन चेंज हुई है। तो हम इन तीनों एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे एंड इनको आगे की ओर कर देंगे कुछ इस तरह। एंड अब इसको प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरह से काम कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट तरह से काम कर रही है। अभी इसको अगर एक बार प्ले करके देखें, अच्छा अभी हमें इसमें कैमरा एनिमेट भी करना है, तो हम कैमरा मोड में गए, टाइमलाइन को आगे लाएंगे, यहाँ से हमारा स्पाइडरमैन कैरेक्टर यहाँ से बाहर निकल रहा है कुछ इस जगह। यहाँ पे अभी हमने कैमरे को सेलेक्ट किया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगाया, टाइमलाइन को लेकर के जाएंगे आगे। पहले कैमरा मोड से मैं बाहर आया एंड टाइमलाइन को आगे ले जाऊंगा, कैमरा मोड में आके कैमरे को पीछे करूंगा कुछ इस जगह पे एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे, तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। एंड अभी हम फिर से कैमरे को सेलेक्ट करेंगे, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे एंड एक फ्रेम आगे आएंगे एंड फिर से हम फाउंटेन को फोकस में ले लेंगे एंड इसी तरह से ये आपको पूरी चीज़ें रिपीट करते रहना है। इसी तरह से आपका ये एनिमेशन हो जाएगा
एंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्द ही लेकर के आएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।